Good afternoon, students. Good Good afternoon, afternoon. Krish Modi, Abhishek, हार्दिक। बेटा आप लोग प्रेजेंट हो? बोलो गुड आफ्टरनून। Good afternoon, beta. Now we start our chapter class 8 science reproduction in animal. In previous class में अपन ने देखा था रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन में जो है एनिमल्स एंड ह्यूमंस जो है अपने ही समान प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, अपने ही समान जो है संतति पैदा करते हैं। अब रिप्रोडक्शन के टाइप्स अपन ने देखे थे। रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स थे, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने देखा था कि दोनों पेरेंट्स मेल और फीमेल दोनों ही इसमें जरूरी होते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट अपन ने देखे थे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के 3 पार्ट्स थे, टेस्टिस, पेनिस एंड स्पर्म डक्ट। इसी तरीके से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसके पार्ट हैं ओविडक्ट, यूटेरस और ओवरी। एंड इनके जो गैमेट्स बनते हैं, मेल जो अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इससे स्पर्म गैमेट बनता है और फीमेल से एक गैमेट बनता है। ये अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था। इसके बाद एक स्पर्म है, ये भी सिंगल सेल है। एंड एग जो गैमेट है ये भी क्या होते हैं, सिंगल सेल। दोनों सिंगल सेल का जब आपस में फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। मतलब स्पर्म एंड एग आपस में क्या होता है, जुड़ जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन और क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे स्पर्म ये अपनी सिंगल सेल है, एग सेल ये अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक गैमेट बन रहे हैं। अब दोनों आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं और क्या बन रहा है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। सिंगल सेल 2 सेल हो गए ना, तो ये क्या बना, डिप्लॉइड जाइगोट ये बन गया है। इतना अपन ने कल की क्लास में देख लिया था। अब दोबारा अपना जो आगे जो अपना चैप्टर आता है, आगे जो अपना चैप्टर है वो है मुस्कान। चारों टाइम पे आया करो बेटा, लेट हो आप लोग। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद तो यह प्रोसेस अपनी पूरी क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन, जहां पर मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बना रहे हैं। यह प्रोसेस क्या कहलाती है अपनी, फर्टिलाइजेशन। यहां तक अपन ने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद अपन ने टाइप्स भी देख लिए थे। फर्टिलाइजेशन में अपना जो डिप्लॉइड जाइगोट बन चुका है। अब डिप्लॉइड जाइगोट में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे उससे बेबी बनता है, वो अपन इसमें देखेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, टुडे आवर टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो अपनी जाइगोट सेल बनी थी फर्टिलाइजेशन में, जो अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था, उससे एम्ब्रियो से जो बेबी कैसे बनता है वो अपन देखेंगे। इसमें आपके बुक में पेज नंबर 104 आप खोल के रखेंगे साथ में। फर्टिलाइजेशन इज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बीइंग डेवलप इनटू एम्ब्रियो। अब ये जो अपना जाइगोट बन गया था, डिप्लॉइड सेल जिसको अपन ने बोला था, अब यहाँ पर अपन डिप्लॉइड सेल नहीं लेंगे। आपको मैंने बता दिया कैसे डिप्लॉइड सेल इसमें बनी थी, फॉर्मेशन हुआ था डिप्लॉइड सेल का। अब यहाँ पे अपन जाइगोट वर्ड यूज में लेंगे, जाइगोट जो कि डिप्लॉइड सेल थी। ओके, अब आप लोगों ने बेटा प्रीवियस क्लास में सेल पढ़ा है। सेल जो है हमारा बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है पूरी सेल की बनी होती है। सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी, कोशिका जिसको बोलते हैं सेल को, ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो प्राइमरी यूनिट है वो है। सभी लिविंग थिंग्स की बॉडी, चाहे वो प्लांट हो एनिमल्स हो, सब में क्या प्रेजेंट होती है, सेल प्रेजेंट होती है। और सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। क्योंकि बेटा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आप लोगों ने लास्ट ईयर नहीं पढ़ा, इसलिए मैं आपको शॉर्टली साथ में वो भी कवर करती जा रही है ताकि आपको समझ में आ जाए कि सेल होता क्या है। तो सेल जो है मिलकर क्या बनाती है, बहुत सारी सेल टिश्यू बनाती है। जैसे कि
एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ब्रिक्स का, ईंटों का, कि एक ईंट मिलकर एक ईंट है तो ब्रिक्स है, उसको अपन सेल बोल सकते हैं। बहुत सारी ईंटें जब एक साथ अपन उनको खड़ा करते हैं, मकान बनाते तो एक कमरा बन जाता है ना, वैसे ही सेल आपस में, बहुत सारी सेल्स आपस में ज्वाइंट होती है, ज्वाइंट होकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, और टिश्यू क्या बनाता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। ऑर्गन जो है फिर डिफरेंट वर्क करते हैं, जैसे आपका जो हैंड्स है, लेग्स है, लिवर्स है, ये सभी क्या हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी हैं, ये सभी प्राइमरी यूनिट क्या सेल की, और ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा ऑर्गन सिस्टम, जिससे हमारी बॉडी मिलती है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी बनती है। ओके, अब समझ में आ गया सेल क्या होती है और क्यों जरूरी होती है हमारी बॉडी में। तो सेल जो है ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू कहलाता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन जो है स्पेसिफिक फंक्शन के लिए क्या है, वर्क करता है। प्रीति मैडम, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जो है वर्क करता है। निशा मैडम, इसमें करंट सा लग रहा है मुझे, करंट पास हो रहा है, मुझे करंट लग रहा है, मैं तो बीच में, कभी बीच में। ओके, अब ये जो जाइगोट सेल अपनी बनी है, सिंगल सेल के आपस में जुड़ने से जाइगोट सेल बन गई। जाइगोट जो है एक सेल है, अब धीरे धीरे जो जाइगोट है वह क्या, अपने यूटेरस, जो फीमेल है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है फीमेल के अपन ने पढ़ा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट अपन ने पढ़े हैं, ओविडक्ट, ओवी, ओवरी और यूटेरस। तो यूटेरस में जो है, जो फीमेल का यूटेरस है, आपका जो बुक नंबर 104 पे डायग्राम भी दिया हुआ है, मैं आपको शॉर्टली बता दूं डायग्राम, ये यूटेरस है। अब जाइगोट सेल जो इंटर हो जाती है ओवरी से, अब धीरे धीरे क्या होता है, सेल में मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं ना, 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे जो है डबल 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 होती जाती है सेल्स। तो यहाँ पर जो है सेल्स बहुत सारी जब सेल्स हो जाती है, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है सेल डिवीजन स्टार्ट कर देता है, कोशिका का विभाजन स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या है बहुत सारी सेल्स जो है बनना स्टार्ट कर देती है। जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, कोशिका का विभाजन कंप्लीट हो जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्गन, मतलब हमारे उसके बाद बेबी के क्या करते हैं, अंग वगैरह बनने लग जाते हैं। यहाँ पे जो है डिप्लॉइड जाइगोट इंटर हुआ, यूटेरस में गर्भाशय जिसको बोलते हैं, यूटेरस को गर्भाशय भी बोलते हैं। इसमें जब सेल इंटर हो जाता है, तो इंटर होने के बाद जाइगोट में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। डिवीजन स्टार्ट होने पर सेल्स क्या है, बहुत सारे पार्ट सेल्स के बन जाते हैं, और जब ये मल्टीप्लिकेशन पूरा हो जाता है तो सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, टिश्यू में, और टिश्यू किस में कन्वर्ट हो गया, ऑर्गन में, और यह ऑर्गन जो है वह किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बॉडी के पार्ट्स बनाने लग जाते हैं। बॉडी के पार्ट्स मतलब आईज, बच्चे के आंख, नाक, हाथ, कान, ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने बाद क्या होता है, बेबी का डेवलपमेंट जो है यूटेरस में कंप्लीट हो जाता है। पीटीआर बुक में आप देखेंगे, fertilization result in formation of zygote which being to develop into an embryo. The cells then being to form group of the development into different tissue and organ of the body. Cells में जो है डिवीजन से different tissue और organ बनते हैं. This developing structure is termed as an embryo. जो जाइगोट डेवलप होता रहता है, डेवलपिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, एम्ब्रियो बोलते हैं। मतलब डेवलपिंग जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियो, जिसको अपन भ्रूण भी बोलते हैं, जो कि विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है। जबकि बच्चा जन्म लेता है, बनना स्टार्ट होता है भ्रूण जाइगोट से, तो प्रारंभिक स्टेज क्या होगी, वह एम्ब्रियो कहलाएगी। और एम्ब्रियो
Structure is termed an embryo. The embryo gets embedded in the wall of uterus for further development. और ये एम्ब्रियो जो है यूटेरस की वॉल में यहाँ पर क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है और यहाँ पर इसका जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे इनके लेग्स बनते हैं, आईज बनती है, नोज बनते हैं, तो धीरे धीरे बेबी का यहाँ पर पूरा जो विकास होना स्टार्ट हो जाता है। Parts such as hand, legs, head, eye, ear, the stage of embryo in which all the body parts can be identified. जब बेबी यहाँ पर पूरा बन जाता है अपना स्टेप से, बेबी के हैंड्स बन गए, लेग्स बन गए, आईज बन गई, पूरा जब बेबी का विकास हो जाता है यूटेरस में, तो यह स्टेज क्या कहलाएगी, यह स्टेज जो है फिटस कहलाती है। ओके, यह स्टेज फिटस कहलाएगी जब बेबी पूरी तरीके से गर्भाशय में बेबी का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, जब उसके जो विभिन्न ऑर्गन्स हैं, अंग है, वो पूरे बन जाते हैं। अब उसके बाद क्या करता है, वो अपना ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। 9th मंथ में जब ग्रोथ इसकी पूरी हो जाती है तब बेबी जो है बाहर आ जाता है। मदर गिव्स बर्थ द बेबी, और जब फिटस का जो है इसमें विकास पूरा हो जाता है तो मदर जो है बच्चे को जन्म दे देती है। अब ये तो था इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी कल आपको पढ़ाया था, दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन में अपन ने देखा था कि जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, इन एंड आउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब बॉडी के बाहर होता है उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो ह्यूमंस में, एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ये का मदर की बॉडी के अंदर हो रहा है, तो मदर की बॉडी के अंदर होने के कारण कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, ये होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब अपन पढ़ेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अपन ने बताया था जो एग्स गिविंग है, अंडे देते हैं, उनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वह पाया जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आप लोगों ने हैंड्स वगैरह देखी है। हैंड्स क्या देती है, एक देती है, अंडे देती है, और अंडों में से चूजे निकलते हैं। तो वहां पर क्या प्रोसेस होती है वो अपन इसमें देखेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट होते हैं, जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद जो है उसमें जाइगोट विकास करता है। अपन ने ही इंटरनल में तो पढ़ा था उसके ऑर्गन वगैरह बनते हैं, पर इसमें जाइगोट क्या करता है, जाइगोट सेल के चारों ओर हार्ड कवर बनाता है। हार्ड कवर आपने देखा होगा, अंडे के चारों का जो कवर होता है काफी हार्ड होता है। हार्ड होता है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, चूजा जो होता है सेफ होता है, उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। तो जाइगोट सेल जो है अपने और लेयर छोड़ती रहती है जिससे कि हार्ड कवर बनता जाता है, और हार्ड कवर के अंदर जो है वह जो है चिकन जो चूजा वो बनता है। तो इस तरीके का, क्योंकि एक दे दिया, हार्ड कवर हो गया, एक को बॉडी जो हैंड ने अपनी बॉडी से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, एक बन गया हैंड्स में, और हैंड्स को जो एक को हैंड्स से क्या किया, बॉडी से बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकलने के बाद ही इसमें जो है बेबी बनता है। इसको जो है जो टेम्परेचर इनका फिक्स होता है, गर्मी दी जाती है, उससे इसमें जो है चिकन बनता है, जिससे कि चूजे निकलते हैं बाहर। और क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये भी मैंने आपको कल बता दिया था, दोनों की डेफिनेशन आप लोगों ने लर्न एंड राइट कर ली होगी। Sit your book. Soon after fertilization, the zygote divided rapidly and travel down the oviduct. As it travel down many protective layers and from around it, ये अपने चारों ओर protective layer जो है बनाता रहता है, जल्दी जल्दी विभाजित होता रहता है। After the hard shell is formed around the developing embryo, और जब hard work जो आवरण बन जाता है तो उसके बाद ये क्या है, एम्ब्रियो डेवलप होने लग जाता है। The embryo takes about 3 weeks, और एक से जो चूजा है वो कितने टाइम में निकल जाता है, 3 वीक्स का टाइम लगता है, जिसमें कि डेवलप इनटू चिक, जिससे कि चूजा बन जाता है। यू मस्ट हैव सीन हैंड सिटिंग ऑन द एग प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ, और इसको चिक को बनने के लिए क्या है, सफिशिएंट गर्मी चाहिए थी, वार्मथ चाहिए रहता है,
ताकि गर्माश पाकर ये जो है डेवलप होता है। In animal which undergoes external fertilization, development of embryo takes place outside of female body. The embryo continues growth within their egg covering. जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है जिन एनिमल्स में, उनमें क्या होता है, जब फीमेल अपनी बॉडी से एग को बाहर निकाल देता है तो बाहर निकालने के बाद क्या होता है, एग में जो है कंटिन्यूसली जो होता है डेवलपमेंट होता रहता है, जिससे कि जो है बच्चा सीधा एग के अंदर बन जाता है। जितने भी एग देने वाले बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सब में यही प्रोसेस होती है, एग बॉडी से रिमूव हो जाता है। और सब में कौन सा पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सब में पाया जाता है, क्योंकि बॉडी के बाहर ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल अपन ने फ्रॉग भी देखा था, फ्रॉग में भी इसी तरह का पाया जाता है। फ्रॉग की प्रोसेस अपन ने पढ़ी थी कि जो वाटर में फ्रॉग रेनी सीजन में, आप सबको पता है ब्रीडिंग पीरियड फ्रॉग का कब आता है, रेनी सीजन में आता है। तो रेनी सीजन में जो मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स होते हैं वो वाटर में जो है अपने एग जो है सिक्रेट कर देते हैं। यह प्रोसेस कल भी अपन ने देखी थी। एग के चारों ओर जो है मेल जो फ्रॉग होते हैं वो अपना जो है चारों ओर चक्कर लगाकर जो इसमें स्ट्रक्चर जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, जिससे कि हमें टेडपोल का फिर डेवलपमेंट इसमें होने लग जाता है। ये तो था आपका फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दोनों के अपन एग्जांपल देखे हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस किस में पाया जाता है, कैसे उनमें बेबी का विकास होता है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज, अपना नेक्स्ट टॉपिक है विविपारस एंड ओविपारस। विविपारस एंड ओविपारस। विविपारस एंड ओविपारस होते क्या है। और विविपारस आपने देखा होगा कि एनिमल्स और बर्ड्स, इस चैप्टर में अपन ने देखा है ह्यूमन, काउ, बफेलो, गोट, ये सभी क्या देते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोसेस में, बच्चे होते हैं एग, तो ये क्या देते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं। जबकि हैंस जो होती है, हैंस वगैरह क्या देते हैं, हैंस ये एग देते हैं, हैंस एग देती है। तो वह एनिमल्स जो कि यंग वंस, बर्थ टू यंग वंस, अपने जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं, बर्थ टू यंग वंस, अपने जैसे जो बच्चे पैदा करते हैं अपने जैसे ही, वो क्या कहलाएंगे, वह विविपारस कहलाएंगे। नेक्स्ट है ओविपारस, जो बर्थ टू एग, जो कि अंडे देते हैं, सिर्फ अंडे देने वाले एनिमल क्या कहलाएंगे, ओविपारस कहलाएंगे। और विविपारस जो बर्थ टू यंग वंस, अपने जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। विविपारस एनिमल वे एनिमल्स होते हैं जो अपने समान बच्चे पैदा करते हैं, यंग वंस, बर्थ टू यंग वंस। एंड ओविपारस दोस एनिमल गिविंग एग्स, जो एग्स अंडे देते हैं। इनके एग्जांपल ह्यूमन, काउ, गॉट एक्सेट्रा। और इसका अपने एक का फ्रॉग, हैन एंड बर्ड्स एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल है। तो ये आपका था ओविपारस और विविपारस, दोनों में डिफरेंस आता है। तो आप इनकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आप लर्न करेंगे। Cite your book. The animal which give birth to young ones are called viviparous animal, and those animals which lay eggs are called oviparous. जो अंडे देते हैं वो विविपारस, और जो एग देते हैं वो ओविपारस कहलाते हैं। ओविपारस एनिमल के एग्जांपल अपन ने देख लिए और विविपारस के भी अपन ने देख लिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है यंग वंस टू एडल्ट। अब अपन ने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देख लिया, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देख लिया, डेवलपमेंट एम्ब्रियो में जो भ्रूण है उसका विकास हो गया, जो बच्चा है, बेबी है, वो फर्स्ट स्टेज में अपने बाहर आ गया। अब है यंग वंस टू एडल्ट। यंग वंस टू एडल्ट, बच्चे से
बड़े होने तक का विकास। ये आप सबको पता है, जैसे जैसे आपको बच्चा जब बेबी जब छोटा होता है तो उसका क्या होता है, उसको बोलना चलना कुछ नहीं आता, हाथ पैर भी उसके छोटे छोटे होते हैं, ऑर्गन भी उसके छोटे छोटे होते हैं, पर जैसे जैसे वह बड़ा होता रहता है उसकी सेल्फ डिवीजन वगैरह स्टार्ट हो जाती है, और सेल्फ डिवीजन स्टार्ट होने से जो है उसके ऑर्गन भी जो है वो भी ग्रोथ करते रहते हैं, हाइट वगैरह बच्चों की बढ़ती रहती है। They continue to grow till they become adults. In some animals, the young ones may look very different from the adults. और कुछ में क्या होते हैं एनिमल्स में, जो यंग है वो एडल्ट से काफी डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म का आप लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में। सिल्कवॉर्म क्या देती है, लार्वा, रेशम कीट जिसको बोलते हैं सिल्कवॉर्म, लीव्स पे, मलबेरी लीव्स पे क्या देती है, लार्वा देती है। लार्वा जो है कन्वर्ट हो जाते हैं बड़े होकर, लार्वा किसमें एक देती है, एक किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लार्वा में। एक से लार्वा बना, लार्वा से कैटरपिलर बन जाता है, कैटरपिलर से लार्वा, प्यूपा, कैटरपिलर, और प्यूपा जो है अपने चारों ओर कोकून बनाता है और एडल्ट सिल्कवॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टडी एंड फ्रॉग का भी यहाँ पे लाइफ साइकिल दिया हुआ है आपको। फ्रॉग में भी जो है एक जो है वाटर में जो फ्रॉग एक दे देते हैं, एंड फिर एक से जो है टेडपोल निकलते हैं, यहाँ पर लार्वा की जगह आ जाएगा, टेडपोल आ जाएंगे। टेडपोल जब एडल्ट होता है, बड़ा होता है, तो वह एडल्ट फ्रॉग में है जो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है यंग से एडल्ट में जो है कन्वर्ट बच्चे होते हैं। ये था अपना। और ये जो बॉडी चेंज हो रही है, छोटे से बड़ा हो रहा है विकास, अपन भी छोटे से बड़े होते हैं, आप में सभी क्या होते हैं, पहले छोटे रहते हैं फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो ये कायांतरण जिसको होता है हमारा, जो इसमें बॉडी जो चेंज हो रही है वह प्रोसेस क्या कहलाएगी, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस कायांतरण जिसको बोलते हैं, छोटे से बॉडी का बड़ा होना, यंग से एडल्ट में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, मेटामॉर्फोसिस कहलाएगा। इसी के साथ अपना जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको शॉर्टली कुछ बताया था। अगर आप लोग ऑनलाइन बेटा जो भी ऑनलाइन है अपना अपना माइक ऑन करके बताइए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। जल्दी बोलो, कल क्या बताया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। मुस्कान, चारों ऑन करो अपना वीडियो, कैमरा ऑन करो बेटा। मुस्कान आवाज आ रही है बेटा? ये वॉइस ऐसे रुका हुआ कैसा रहा सर इसमें? देवी जी इसमें वॉइस बंद कैसा आ रहा, मूड कैसा आ रहा है ये बच्चों का? हाँ वॉइस खोलो इंसान के। बेटा अपने अपने कैमरा और वॉइस ऑन करो। मुस्कान, अभिषेक, ईशिका, यस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अपन ने कुछ पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। क्या था, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मुस्कान, हार्दिक आवाज आ रही है बेटा? व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा? The zygote which कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, सिंगल या बहुत? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल या बहुत दोनों पेरेंट्स होते हैं, सिंगल पेरेंट्स होता है? कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व बताए थे सेक्सुअल में?
इसे पढ़े रहने दो। यस यस हार्दिक। मैम फिर से पूछना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल या बोथ? कल डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने। मैं सिंगल। सिंगल, वेरी गुड। ओनली मेल, ओनली फीमेल या बोथ? मैम यस मैम फीमेल। हाँ यस, ओनली मेल या ओनली फीमेल। तो आज अब अपन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना बचता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी स्टेप्स होती है। चलो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन ने देख लिया था। सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है इसमें। सिंगल पेरेंट मीन्स ओनली या तो मेल होगा या ओनली फीमेल होगा, दोनों साथ में नहीं होते हैं। एक ही पेरेंट जो है वह न्यू जनरेशन को डेवलप करता है, ठीक है। दोनों इसमें साथ में नहीं होते, ओनली मेल होगा, ओनली फीमेल होगा। अब यह जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यह किसमें पाई जाती है? मैक्सिमम या यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है जिनका शरीर एक कोशिका से बनकर बना हुआ होता है। एग्जाम्पल आप लोगों ने अमीबा, अपन अमीबा का लेते हैं पहले, क्योंकि अमीबा आपको पढ़ाया हुआ भी है मेरा पहले का। ये स्ट्रक्चर अमीबा अपन ने देखा है। अमीबा की पूरी बॉडी क्या है? सिंगल सेल है। अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, अब इसकी जो बॉडी में बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, एक सिंगल न्यूक्लियस। जब इसमें डिवीजन होता है, विभाजन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो क्या होता है? जो न्यूक्लियस है वह टू पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दिख रहा है आप लोगों को? ये न्यूक्लियस जो है धीरे धीरे दो भाग में डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस टू पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियस जब पूरा डेवलप हो जाता है तो ये क्या करता है? धीरे धीरे अपना जो है अलग बॉडी बना लेता है। तो वन अमीबा से क्या है, टू अमीबा जो है बन जाते हैं। तो इसमें क्या एक ही पेरेंट्स यूज में हो रहा है, एक ही पेरेंट्स है, दूसरे पेरेंट्स की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीका रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और इस विधि को, क्योंकि इसमें जो है दो भागों में डिवाइड हो रहा है, तो इस मेथड को अपन बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। जो है बाइनरी फ्यूजन जो है ये मेथड कहलाएगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्टिलाइजेशन देखा था अपन ने कि जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एब्सेंट होगी। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन असेक्सुअल में नहीं होगा क्योंकि इसमें ओनली सिंगल सेल होती है। तो सिंगल सेल की अलग अलग मेथड होती है। डेवलपमेंट की, डिवाइडेशन की भी यहाँ पर अमीबा में कौन किस प्रकार का डिवीजन पाया जाता है? रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन जो है अमीबा में रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो एक मेथड तो ये हो गई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बाइनरी फ्यूजन। सेकेंड इसमें आता है आपका हाइड्रा का एग्जाम्पल। ये हाइड्रा का डायग्राम। हाइड्रा भी क्या है? यूनिसेलुलर है, इस टाइप का हाइड्रा है। अब हाइड्रा में जब डिवीजन होता है, ये अपना होगा हाइड्रा। तो हाइड्रा की बॉडी से एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये हाइड्रा है। जब इसमें डिवीजन होगा तो ये बर्ड जो है बड़ा होता जाएगा, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। और जब आफ्टर पूरा इसका डेवलपमेंट हो जाता है तो ये बर्ड बड़ा होकर इससे क्या होता है? अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और अलग हाइड्रा के रूप में क्या हो जाता है? यह जो अपना विकास कर लेता है। सर ओवर हो गए तो
टाइम पूरा हो गया।